बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सीखे गणित अभ्यास 4 का बी पढ़। दिया है प्रश्न पहला। बच्चों, यहाँ पे कुछ विषयों का ग्राफ बना के दिया है। जैसे हिंदी है, हिंदी में कितना अंक प्राप्त किया है तो देखो 60 अंक प्राप्त किया। ये अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त किया, इसका आधा कितना हो जाएगा 50 और 60 का आधा 55 अंक प्राप्त किया। फिर यही गणित में देख लो कितना अंक प्राप्त किया। तो गणित में हो जाएगा, सबसे ऊंची बिल्डिंग किसका है तो गणित का 80 अंक प्राप्त किया। अब विज्ञान में, तो विज्ञान का भी सेकंड है, इससे थोड़ा नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, सेंटर आ जाएगा इसका, यानी 75 अंक प्राप्त किया विज्ञान में। अब सामाजिक विषय में कितना अंक प्राप्त किया, तो सामाजिक विषय में अब इसका मैच करो। सामाजिक विषय में 50 अंक प्राप्त किया। तो बच्चों, इसी आधार पे हमारा नीचे क्वेश्चन दिया है। ये हमारा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में प्रश्न दिया है, उपयुक्त तो दंड आरेख को देखिए जो मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित किया। प्रश्न पहला दिया है, यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। मतलब ये जो दंड आरेख है ये किस सूचना को प्रदर्शित करता है, तो विषयों के अंकों को प्रदर्शित करता है। यही उत्तर हो जाएगा, विषय के प्राप्त अंकों को प्रदर्शित करता है। ये जो दंड आरेख है इसी पर दर्शाया गया है सभी, तो इसी को प्रदर्शित करता है। अब प्रश्न दूसरा कह रहा है बच्चों, किसी विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किया। मैंने सबसे अधिक किस विषय में सबसे अधिक अंक प्राप्त किया, तो गणित में किया। कितना, 80 अंक प्राप्त किया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 80। किस विषय में प्राप्त किया, तो गणित हो जाएगा, गणित में अधिक अंक प्राप्त किया। तीसरा कह रहा है कि किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किया। मतलब न्यूनतम माने सबसे कम, किस विषय में प्राप्त किया, तो सामाजिक विषय में। किस में, सामाजिक विषय, सामाजिक विज्ञान, ये सही हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान। अब चौथा कह रहा है बच्चों, कि प्रत्येक विषय के नाम, अब हर विषय का नाम लिखना है और उन विषयों में प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए। अब हर विषय का नाम और उसमें कितना नंबर पाया है उसका दोनों लिखना है। तो देखो लिखेंगे, हिंदी में 60 अंक, अंग्रेजी में 55 अंक और गणित में 80 अंक, विज्ञान में 75 अंक और सामाजिक विज्ञान में 50 अंक प्राप्त किए। यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों, दूसरा सवाल दिया है, निम्नांकित आरेख वर्ष 2000-2004 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दर्शाता है। तो ये पैमाना है मेरा,
पैमाना 1 सेमी बराबर 5000 टन। 1 सेमी बराबर 5000 टन। ये जो रेखा है ये किसको दर्शाता है? गेहूं 1000 टन में। मतलब ये 2000 में कितना टन? तो 15 टन। 2001 में कितना टन? तो 25 टन। इसी प्रकार 2002 में कितना? तो 20 टन। 2003 में कितना? तो 20 टन। फिर 2004 में कितना टन? 2004 में कितना टन? तो 30 टन। इसी को हमको प्रदर्शित करना है। देखो दिया है, उपयुक्त दंड आरेख पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न है, 4 प्रश्न है, इसका हमको उत्तर देना है। तो पहला, इस आरेख का पैमाना क्या है? इस आरेख का पैमाना क्या है? तो हम उत्तर में लिखेंगे, ये पैमाना दिया है बच्चों, देखो ये पैमाना है। तो इसका पैमाना क्या है? 1 सेमी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 सेमी बराबर 5000 टन। तो हम यहाँ लिखेंगे, तो बच्चों 1 सेमी बराबर 5000 टन प्रदर्शित करता है। अब बच्चों दिया है दूसरा, किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितनी? तो किस वर्ष पूछ रहा है, किस वर्ष गेहूं की मात्रा अधिकतम खरीदी गई, कितना खरीदा गया? तो सबसे अधिक 2004 में। तो वर्ष 2004 में कितना? 30 टन। 30 टन खरीदा गया, यही उत्तर हो जाएगा। अब तीसरा बच्चों कह रहा है कि किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई, मतलब सबसे कम किस वर्ष में खरीदा गया? तो सबसे कम 2000, सन 2000 में सबसे कम कितना? 15 टन। तो सन 2000 में खरीदा गया सबसे कम, यही उत्तर हो जाएगा। फिर चौथा बच्चों कह रहा है कि वर्ष 2002 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई? सन 2002 में, सन 2002 में गेहूं की मात्रा कितनी खरीदी गई? तो 20 टन खरीदी गई। कितना? 20 टन। 20,000 टन खरीदी गई। कितना? 20,000 टन। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बच्चों चौथा सवाल दिया है, निम्नांकित दंड आरेख किसी आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या को दर्शाता है। किसकी संख्या दर्शाता है? शिक्षार्थियों की संख्या। तो पैमाना दिया है बच्चों, 1 सेमी बराबर कितना? 10 शिक्षार्थी। तो ये पैमाना है, इस पे बच्चों की संख्या दर्शाई गई है। 1 सेमी बराबर 10 शिक्षार्थी। प्रश्न दिया है, उपयुक्त दंड आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी 3 प्रश्न है, तीनों के इस प्रश्न के आधार पर उत्तर हमको देना है। वर्ष 2001 में, और ये वर्ष दिया है, क्या है? वर्ष दिया है 2000, 2001, 2002, 2003। ये विद्यार्थियों की संख्या है, यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक क्या है? विद्यार्थियों की संख्या है, और वर्ष दिया है यहाँ तक। तो प्रश्न पहला कह रहा है,
वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? तो 2001 ये है, इसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? ये कितनी थी तो हम लगा लेंगे। तो कितनी थी? 40। आंसर में लिख देंगे 40। अब कह रहा है दूसरा प्रश्न, वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या वर्ष 2001 के शिक्षार्थियों की संख्या से कितनी अधिक थी? अब बच्चों 2001 से 2002 में कितनी थी ये पूछ रहा है। वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या, तो 2002 में ये 2002 है, इसकी संख्या कितना है? 60 है। 60 है। और फिर कह रहे कि वर्ष 2001 के शिक्षार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है? 2001 में कितना संख्या था? 40। तो 40 माइनस कर देंगे तो 20 क्या है? अधिक थे। तो हम लिखेंगे उत्तर में 20 अधिक थे। 20 क्या थे? अधिक थे। अब बच्चों कह रहा है तीसरा सवाल, अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष में थी? अधिकतम माने सबसे अधिक शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष थी? तो किस वर्ष थी? तो 2002 में। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 2002 में। यही हमारा उत्तर हो गया 2002 में।